चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपना ग्रामर का नेक्स्ट सेशन। ये वाली जो स्लाइड है मतलब पीडीएफ है, जो भी आपके जो नोट्स है वो आपके पहले वाले इससे पहले वाले वीडियो में है, तो उसको आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिप्शन में अगर आपने नहीं किया है तो। आइए देखते हैं आगे। इसमें क्या कह रहा है, देखो दोस्तों, कल ही हम लोगों ने समझा था पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दो होते हैं, और ख़ास करके यहाँ देखा था। ठीक है, थोड़ा सा वाइट आ जाएगा ज़्यादा, लेकिन समझ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत है नहीं। पजेसिव के दो पार्ट होते हैं, एक एडजेक्टिव होते हैं जिसको माई, आवर, योर, हिज, हर वाला रहता है, एक प्रोनाउन होता है माइन, योर्स, ऐसे वाला। अब पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में दोस्त डिफरेंस क्या होता है, देखिए दोनों से संबंध का बोध होता है, क्योंकि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, पजेसिव की, और पजेसिव दोस्त बताता है पजेशन का। ठीक है, तो कह रहा है दोनों से रिलेशन बताता है, दोनों से संबंध बताता है, लेकिन अंतर यह है कि पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ आता है और पजेसिव प्रोनाउन हमेशा अकेला आता है। अब जैसे ही उसने ये कहा, रूल ये है कि दोनों में मतलब दोनों का काम पजेशन बताना है, दोनों का काम संबंध बताना है, लेकिन दोस्त दोनों में अंतर ये है कि पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ आएगा और पजेसिव प्रोनाउन हमेशा अकेला आएगा। जैसे ही ये बात कही जाती है, तुरंत आप दोस्त दिमाग में अपने ये रखिए कि ये चीज़ एग्ज़ाम में कैसे अप्लाई होगी, क्योंकि हर रूल के साथ अगर आप ये सीख जाओगे कि अगर इस रूल से एरर कैसे बनाएगा, तो आपकी समस्या ही ख़त्म हो जाएगी। और वही चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लगातार। बस इसका जस्ट उल्टा करना है, मतलब यही समझ लो कि जो ये कहे वही वो आपको नहीं करना है। बस आप समझ जाओगे एग्जामिनर का माइंडसेट कहाँ पे है। जैसे अगर कह रहा है कि पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ आता है, पहला रूल क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ आता है, दैट इज फर्स्ट रूल। इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर इसके साथ नाउन को नहीं देगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके साथ नाउन को देगा ही नहीं। दूसरा कह रहा है पजेसिव प्रोनाउन हमेशा अकेला आता है, इसका मतलब इसके साथ नाउन दे देगा। बस इतना दिमाग में रखिए और आप यकीन मानिए आपको क्वेश्चन मिलते हैं। भाई रूल से ही तो बनता है क्वेश्चन ना, ऐसा तो है नहीं कि रूल अलग है क्वेश्चन अलग है। रूल को इधर उधर करके क्वेश्चन बनाते हैं। अब होगा कैसे, देखो दिस इज माई पेन। अब आप देखोगे माई को पजेसिव एडजेक्टिव हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके साथ पेन आया है, और दोस्त पेन क्या है, पेन एक नाउन है। जब भी दोस्त कहोगे दिस पेन इज माइन, तो यहाँ पर आप देखोगे ये अकेला आया है, और जब ये अकेला आया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पजेसिव प्रोनाउन। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे कहा जाए दिस इज योर बाइक, तो योर के बाद बाइक आ गया, तो योर पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, बाइक क्या हो गया, नाउन हो गया। अब ऐसा इस वजह से होता है भाई, क्योंकि देखिए अगर माई को आप पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं तो पजेसिव एडजेक्टिव में एक वर्ड जुड़ा हुआ है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, नाउन की। ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताई हुई है कि आप तभी किसी की विशेषता बता सकते हैं जब वो आपके सामने हो, तभी भोकाल टाइप करना है ना। तो माई के साथ जब आप पेन लगाओगे, अभी ये पूरे तरीके से पजेसिव एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि ये जिसका बखान कर रहा था वो भैया बगल बैठे हैं, तो नेताजी खूब चापलूसी हो रही है, नेताजी देख लेंगे। लेकिन ये भाई अपना अकेला आता है, तो जैसे आप कहते हो दिस इज योर बाइक, इसका भी मतलब वही है कि यह बाइक आपकी है। लेकिन दिस बाइक इज योर्स, ये भी वही है। अब ये अकेला क्यों आता है, किसी के दिमाग में आ जाएगा कि अरे अकेला क्यों आएगा, तो देखो इसका रीज़न समझ लो दोस्त। ये जो पजेसिव प्रोनाउन होता है ना दोस्त, पजेसिव प्रोनाउन, इसके अंदर पजेसिव एडजेक्टिव छिपा होता है, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन छिपा होता है, ध्यान रखिएगा। समझ रहे हो भाई ना, मतलब आप ऐसे समझो, अगर आप ये बोल दो कि दिस इज माई पेन, एक तो ये हो गया, दूसरा है दिस पेन इज माइन, तो इसके अंदर पहले ही वो छिपा हुआ है। अगर इसके बाद एक और नाउन लगा दोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। एक तरीके से मान लो कि इसके अंदर
माई पेन छिपा हुआ है, अगर इसको सही से देखोगे और आप एक पेन लगा दोगे गड़बड़ा जाएगा। दिस पेन इज माई पेन, माई पेन कितनी पेन हो गई है आपके पास, ये बिल्कुल वही वाला समझो। अभी आप समझ गए ना? चलिए देखिए, देखो भाई ये है कॉन्सेप्ट, इससे एरर बनता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझना जरूरी है। अब देखिए अगला वाला एग्जांपल क्या कह रहा है, दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन। अब यहाँ पर योर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन है, लेकिन दैट इज पेन, दैट पेन इज योर्स। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन यहाँ थोड़ा कट गया है, हम ही से कटा हुआ है, लेकिन हम बता देते हैं। पहला सेंटेंस इसमें है ही इंजर्ड हिमसेल्फ, ठीक है दोस्त, उसने घायल किया, लेकिन किसको, खुद को कर लिया। काम करने का असर उसी पे हो रहा है, और मैंने आपसे बताया हुआ है कि जब काम करने का असर खुद काम करने वाले पर होने लगे तो इसको हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। लेकिन अगर जैसे नीचे लिखा हुआ था मैंने, यू मस्ट इंस्पायर योरसेल्फ, एक ये भी है। तो आप हमेशा बस इतना देखिए कि काम करने का असर किस पे हो रहा है। अगर काम करने का असर उसी पे हो रहा है जो काम कर रहा है, तब तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। और एम्फैटिक प्रोनाउन का जो दोस्त यूज होता है ना, वो एम्फेसाइज से बना हुआ है, सेंटेंस पर जोर दिया जाता है। अब समझो, चाहे काम का असर आप पर हो या किसी और पे हो, ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में तो खास करके आप पर होगा, एम्फैटिक प्रोनाउन में जोर बहुत दिया जाता है। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसा सेल्फ प्रोनाउन है जो ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद आता है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति या वस्तु होते हैं। समझ गए बंधु ना? जैसे इसकी हिंदी स्वयं को या खुद को होती है। अब वहीं देखिए, एम्फैटिक प्रोनाउन ऐसा सेल्फ प्रोनाउन है जो वाक्य में जोर देने के लिए यूज होता है या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद आता है, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कभी नहीं। इसकी हिंदी स्वयं या खुद होती है। भाई मेरे नोट्स में ऐसे लिखा हुआ है, मैंने अपनी नोट्स ऐसे बनाई हुई है आप लोगों के लिए, जो भी तैयार की हुई है, जो मैं पढ़ता था, मतलब एकदम। अब इसी चीज़ को सिंपल फॉर्मेट में मैं आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा। तो जब आपके पास पूरी नोट्स हो जाएगी, पीडीएफ उठा के दे दीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे आपको, इस बारे में हो जाएगा काम। देखो दोस्त, इसमें क्या कह रहा है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब, आप बस ये मान लो कि वर्ब के बाद यूज होता है तुरंत बाद, और ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति या वस्तु होते हैं। मैंने आपसे बताया ना कि जैसे देखो, ये तो एम्फैटिक है, उल्टा पुल्टा लिख गया इसमें। जैसे आई, कहाँ गया, आई इंजर्ड माई सेल्फ। अब आप देखो दोस्त, ये हो गया, इन्होंने घायल किया, किसको घायल किया, खुद को कर लिया। ये रही वर्ब, ये वर्ब के तुरंत बाद आते हैं। समझ गए? जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये मैं थोड़ा आपको डिटेल में लेके चल रहा हूँ भाई। अगर समझना है, गोता लगाना है, तो थोड़ा डिटेल में घुसना पड़ेगा। मज़ा तभी आएगा जब आप पढ़ के निकलो और आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें और एक्स्ट्रा हो, तभी मेरा समझ लो पढ़ाने का फ़ायदा है भाई। अब यहाँ पर ये वर्ब के तुरंत बाद आया है, और इसकी हिंदी सबसे मेन चीज़ ध्यान रखिएगा, हिंदी क्या होती है, स्वयं को या खुद को। क्योंकि जब स्वयं को या खुद को होगा, लास्ट में को लगा होगा, तभी उस काम का असर करने वाले पे जाएगा। जबकि अब देखो, ये तो एम्फैटिक वाला हो गया है, होना यहाँ चाहिए था, वो यहाँ गया, ठीक है। एम्फैटिक प्रोनाउन में ये भी सेल्फ प्रोनाउन है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपसे कहे केवल माई सेल्फ लिख के, कि माई सेल्फ अकेला लिखा हुआ है ऐसे, और ये कहे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फैटिक प्रोनाउन है, तो दोस्त अकेले इसका कोई वजूद नहीं है, बस ये सेल्फ प्रोनाउन है। समझ गए? अगर ये ऐसे सेंटेंस में है जहां पर ये वर्ब के तुरंत बाद आ रहा है और इसकी मीनिंग खुद को या स्वयं को निकल रही है,
तब तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। लेकिन अगर ये सेंटेंस में जोर देने के लिए यूज हो रहा है और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद आता है, देखो दोस्त इस वाले सेंटेंस में ये हो गया सब्जेक्ट, पहली बार इसके बाद आया है, सब्जेक्ट के बाद, या फिर ऑब्जेक्ट के बाद। ये वर्ब के बाद तुरंत नहीं आते। आप देखो वर्ब यहाँ क्या है, सॉ है, यहाँ सॉ है। आप देखोगे कि ये सब्जेक्ट के पहले आ गया है लेकिन वर्ब के बाद नहीं आया, यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद आ गया है लेकिन ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब के बाद नहीं आया है। तो इम्फैटिक प्रोनाउन में या तो स्टार्टिंग में यूज होगा या तो एंडिंग में यूज होगा। यही छोटी छोटी डिटेल्स हैं दोस्त, समझिएगा। तो जब भी आप सेंटेंस देखिएगा यहाँ पर माई सेल्फ लिखा हो या कोई भी सेल्फ प्रोनाउन लगा हो तो तुरंत दिमाग दौड़ाइएगा कि यहाँ पे है क्या। ठीक है भाई। और इसकी हिंदी समझिए, इसकी हिंदी होती है स्वयं या खुद। इसी से यहाँ स्वयं को या खुद को, लेकिन यहाँ स्वयं या खुद देखिए अपना क्या लिखा हुआ है, आई माई सेल्फ सॉ हिम, मैंने खुद उसको देखा, मैंने खुद को नहीं देखा। आप समझो, जैसे आप ऐसे खड़े हुए बढ़िया ऐसे कुछ कर रहे हो और अचानक से एक शीशा आके सामने आके कोई दोस्त आपको लगा दिया, तो जैसे ही आप शीशा देखने लगे तुरंत ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, क्योंकि आप देखने का काम कर रहे हो किसको, खुद को। उसने शीशा हटा लिया, अब दीवार देखने लगे, तो मैंने दीवार को खुद देखा। तो अब देखो खुद को देखा, दीवार को खुद देखा, तो जब आप कह रहे हो दीवार को खुद देखा शीशा हटते ही, तो ये इम्फैटिक प्रोनाउन है, समझ रहे हो दोस्त। लेकिन जैसे ही शीशा लगा था जब तक, तब तक आप खुद को देख रहे थे, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, चलिए आई होप आप समझ गए हैं भाई। वही है सेम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला। सोहन शुड इंस्पायर हिम, आप देखिए इसमें क्या है, सोहन शुड इंस्पायर हिम, सोहन शुड इंस्पायर हिमसेल्फ, ये है डायरेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है प्रोनाउन का, यहाँ से बहुत रूल बनते हैं। जो 2 3 1 का क्रम होता है ना भाई, वही वाला 2 3 1 है क्या, समझो। जब एक से अधिक पर्सन्स एंड से जुड़े हों तो उनका जो सीक्वेंस होता है, उनका क्रम होता है 2 3 1 होता है। मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। इसका मतलब है यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे आता है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात की जा रही है वो आता है। अब ध्यान से समझिए, अगर एक से अधिक पर्सन्स एंड से जुड़े हुए हैं तो उनका सीक्वेंस 2 3 1 होगा। यहीं पर समझ लीजिए कि जैसे अगर वो कह रहा है 2 3 1 होगा, बस इसी का उल्टा कर देना है। जैसे ही आप इस चीज़ का उल्टा करते हो तुरंत आपको काम की चीज़ मिल जाती है। जैसे क्या कह रहा है, मैं, तुम और राम अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो आप देखो मैं क्या हो गया, कहने वाला फर्स्ट पर्सन, तुम सुनने वाला सेकंड पर्सन, राम इसके बारे में बात हो रही है ये थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन साथ में है, समझ गए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें किसको बैठाना है, सबसे पहले हमें सेकंड पर्सन को बैठाना है। सबसे पहले कौन आएगा, 2 बैठेगा, फिर 3 बैठेगा, फिर 1 बैठेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि हमेशा तीनों साथ में आए। आपके दिमाग में सीक्वेंस यही होना चाहिए 231 का, सबकी कुर्सी जगह पे लगी है। अगर ये नहीं आए मान लो सेंटेंस में, तो 3 और 1 का सीक्वेंस बनेगा। ठीक, अगर दोस्त 1 नहीं आया तो 2 और 3 का बनेगा। अगर मान लो 3 नहीं आया तो 2 और 1 का बनेगा, लेकिन सीक्वेंस बनेगा इसी टाइप में। अभी मैं आपको बताता हूँ और डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैं है, तुम है और राम है, पहले 2 3 1 का रखना है, तो देखिए 2 सेकंड पर्सन, राम थर्ड पर्सन और मैं फर्स्ट पर्सन। अब तीन लोग आ गए हैं तो जाहिर सी बात है प्लूरल होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर, प्लूरल सेंटेंस मतलब प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, लर्निंग इंग्लिश। अब एक चीज़ और समझिए, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही आए, इसी वजह से मैंने दूसरा सेंटेंस इस टाइप में आपके लिए लिख रखा है। कई बार हम लोगों को लगता है कि नहीं ये केवल स्टार्टिंग में ही आएंगे। देखिए रूल क्या लिखा है, जब एक से अधिक पर्सन्स एंड से जुड़े हों। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि स्टार्टिंग में जुड़े हुए हों, लास्ट में भी हो सकते हैं, बीच में भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट की तरह भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह भी आ सकते हैं। टारगेट इज सिंपल, और वो क्या है,
कि अगर ये साथ में बैठे हुए दिखाई दिए कहीं भी, तो ये इसी तरीके से बैठेंगे, पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन है, फिर फर्स्ट पर्सन। अगर थर्ड पर्सन नहीं है, बीच वाली कुर्सी खाली रहेगी, फिर 2-1 रहेगा। अगर स्टार्टिंग में ये नहीं आए तो ऐसा नहीं कि इनकी कुर्सी बैठ जाओ, अपनी अपनी कुर्सी बैठो, जो आया है वो अपनी बैठेगा, जो नहीं आया उसकी कुर्सी खाली रहेगी। आया तो बैठेगा, नहीं आया तो फिर छोड़ दिया जाए। अब सेम चीज़ देखिए, मैंने तुम्हारे और उसके लिए खिलौने खरीदे, तो अब देखिए आई हैव बॉट टॉयज, तुम्हारे और उसके लिए, तो या उसके और तुम्हारे लिए हिम एंड यू अगर आप करोगे, हिम एंड यू करोगे, तो हिम का मतलब थर्ड पर्सन, यू का मतलब सेकंड पर्सन, जबकि सीक्वेंस कैसा बनता है 2-3-1 का, तो मतलब पहले सेकंड पर्सन आना चाहिए, फिर थर्ड पर्सन आना चाहिए, मतलब पहले यहाँ सेकंड पर्सन आएगा और फिर थर्ड पर्सन आएगा। बस दिमाग में इतना रखिएगा कि भाई 231 का रूल चलेगा, बैठेंगे ऐसे ही, जिसको जैसे बैठना है वैसे बैठे, लेकिन कोई किसी और की कुर्सी पे नहीं बैठेगा, ठीक है। इस वीडियो मतलब ये वाली क्लिप को और आप चाहे तो एक आध दो बार देख लीजिएगा, थोड़ा कन्फ्यूज़न वाली, लेकिन बहुत काम किया भाई, एग्जामिनर ऐसे दे देगा उठा के, जबकि आपको करना ऐसे रहेगा। आइए अब साथ में एक चीज़ और समझो, देखो 231 का होता है केस, लेकिन दोस्त एक जगह 123 का भी होता है। कौन सा? ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि गलती स्वीकार करने का भाव हो या पर्सन्स प्लूरल हो तो यह क्रम 123 हो जाता है। उसी का अपोजिट जब आप पूरा ध्यान से समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा कब 2-3-1 होता है, कब 1-2-3 होता है। जब हम यही चीज़ें नहीं ध्यान से समझते हैं दोस्त, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहता है, तो अक्सर हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है कि यार इंग्लिश में पता नहीं क्या झोल है, एक बार होता है नहीं होता है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बस आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। कैसे? देखिए अगर नॉर्मल केस है तब तो 2-3-1 कर लो, लेकिन अगर सेंटेंस में दो चीज़ें, बस इनको ध्यान रखना कि अगर गलती मानी जा रही है, जैसे क्या कहा गया है, तुमने, उसने और मैंने यह गलती की है, देखो इसमें गलती मान रहा है, तो अच्छा आप ये बताइए, चलिए बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए 3 महिला मित्र हैं, ठीक है, सहेलियां हैं तीनों, एक स्कूटी बैठी, मौत का विमान उड़ा। अब भाई इनकी स्कूटी मौत का विमान ही है, ये बात ये खुद भी जानती हैं, अलग बात है कि वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं, क्योंकि अब पब्लिकली तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी, लेकिन हाँ ये है कि ये उनको बहुत अच्छे से पता है कि अगर उनको गाड़ी रोकना हुआ तो उनकी सांस फूल जाती है। भाई 95% क्या 98-99% तो सांस फूल जाती है, क्योंकि इनका जो ब्रेक होता है वो शू होता है, ठीक है, ब्रेक शू इनके पहिए में नहीं होता है, इनके पैर में होता है। भाई अगर पैर लगा और आप सामने स्कूटी का गए, अगर इनका पैर लग रहा है ज़मीन में, तब तो आपके चांस हैं बचने के, नहीं तो आपको देखते ही या किसी को देखते ही इनके हवाई जहाज़ के दोनों पैर नीचे आएंगे रोकने के लिए, हवा में रहेंगे, लगेगा नहीं, आपको उड़ा देंगे। अब सेम चीज़ को समझिए इससे, जैसे भैया इसमें मान लीजिए कि जैसे सहेलियां हैं, एक स्कूटी 3 लोग बैठी, कि चलो मोदी जी कहें पेट्रोल बचाओ, पेट्रोल बचाते हैं, निकली। अब हुआ क्या, एक चला रही हैं, एक बीच में बैठी है, पीछे बैठी है, पीछे वाले अपना फ़ोन चेक करने लगी, कोई भी काम रहा होगा, कुछ मैसेज हाँ कुछ भी हुआ या जो भी, स्कूटी इम्बैलेंस हुई, आगे से एक दादाजी जा रहे थे, ये रोक नहीं पाई स्कूटी और दादाजी उलट गए। अच्छा होशियार इतनी है, उल्टी ये भी तुरंत, लेकिन देखा आसपास कोई है नहीं, फटाक से स्कूटी उठाई और भन्न से 3 लोग लद के फिर गायब हो गए। और फिर आगे जाके कह रही हैं कि यार ऐसा है, देखो गलती तो हम तीनों की है, तुम्हारी वजह से। वो पीछे वाली ने कहा जो फ़ोन चेक करी थी, हाँ हम थोड़ा सा फ़ोन निकालने लगे। ऐसा देखो लड़कियां करती नहीं, गलतियां मानती नहीं, भैया आना, इनके मुंह से तुम सॉरी बुलवा लो, इनसे तुम गलती मनवा लो, ऐसा लगेगा सब दुनियादारी ठीक है, लेकिन गलती नहीं, गलती ये सॉरी कैसे बोला जाए, वो नहीं हो पाएगा। अब देखो जैसे दोस्त, अब पीछे वाली कह रही कि हाँ, अब लड़कियां आपस में हैं तो कह दे रही हैं हाँ हाँ यार हमारी गलती है,
बीच वाली कह रही है हाँ हम भी हड़बड़ा गए थे ना, तो थोड़ी सी गलती हमारी भी है कि स्कूटी हल्का सा हिल गई थी। आगे वाली कह रही है हाँ यार हमने हवाई जहाज़ के पैर नीचे उतारे लेकिन हवाई चप्पल पहनी थी, उसमें बहुत बड़ा सोल था नहीं, ब्रेक लग नहीं पाई, हाथों से ब्रेक लगती नहीं है इन लोगों की। अब दादाजी उलट गए। तो जैसे देखो पूरी कहानी का मतलब दोस्त बस इतना सा था कि आप ये बताइए कि अगर कोई गलती मान ले रहा है तो वो सीधा आदमी है या टेढ़ा आदमी है, बस इतना समझना है। ऑब्वियस सी बात है सीधा आदमी है। अगर इन दोनों में सीक्वेंस की बात करेंगे तो पहले वाला ये टेढ़ा सीक्वेंस है, 2 3 1 तिरछा सीक्वेंस है, टेढ़ा सीक्वेंस है, जबकि 1 2 3 ये सीधा सीक्वेंस है। तो जब गलती मान ले रहे हैं तो सीधे लोग हैं, सीधे लोग तो सीधा सीक्वेंस, बस ऐसे समझो। तुमने उसने और मैंने यह गलती की है तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हैव कमिटेड दिस मिस्टेक। गलती मान ली तो ठीक है। अगला क्या हुआ कि जैसे मान लो आगे गाड़ी रोकी, गलती मान भी ली, सीधे लोग बन गए, लेकिन फिर पता चला कि दादा एकदम खतरनाक खुन्नस में थे। फ़ोन किया उन्होंने और उधर से भैया उनके गांव से ट्राली भर के लोग आ गए। कौन था अभी उनको नहीं पता है कि परियां उड़ रही थी हवाई जहाज़ लेके। ट्राली प्रेशर वाली भर के लेके आए, बटन दाबा, आदमी गिर रहे हैं एकदम भरभरा के कि पीट देंगे एकदम। अब इन तीनों ने देखा कि अरे यार वहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। जब पर्सन्स प्लूरल हों, ये तो समझ गया ना, ठीक है, हम लोग समझ गया पूरा ये। अब पर्सन्स प्लूरल हों इसको कैसे समझेंगे? जब पर्सन प्लूरल है, देखा बहुत सारे लोग आ गए, प्लूरल का मतलब ही होता है एक से ज़्यादा, तो तुरंत लड़कियों ने कहा एक काम करो गुरु, निकल लो, मतलब यहाँ से 1 2 3 हो जाओ। ये देखो हमारे समझने और समझाने का तरीका है, ग्रामर में ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं है। ग्रामर में रूल लिखा है, बस ये रूल आपको समझना कैसे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर कोई नॉर्मल बंदा है, नॉर्मल बातें हैं तो 2 3 1 का होगा। अगर दोस्त कहीं पर गलती मान ली जा रही है तो गलती मानने वाले सीधे लोग हैं, मतलब सीधा सीक्वेंस 1 2 3। फिर उसके बाद अगर पर्सन्स प्लूरल हैं 1 2 3 हो लोग, तब भी 1 2 3 है। जैसे वे सब, हम सब और तुम सब पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? सब प्लूरल है ना, तो दे, वी एंड यू, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आप बस एज इट इज़ लिख दे रहे हैं। एज इट इज़ नहीं करना है, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। ठीक है भैया। आगे आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला रूल क्या कहता है। ट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे खूब रूल बने हुए हैं। ठीक है भाई, कि ट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। जैसे राम कॉल्ड आई, देखो यहाँ पर। अब ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब वही मैंने आपको बताया है ना कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन नहीं लगता, वही मोस्ट ऑफ द वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब ही होगी। तो राम कॉल्ड आई नहीं होगा, राम कॉल्ड मी होगा। ठीक। अगला क्या कहा जाए, जैसे मान लो कह दिया जाए बिटवीन ही एंड शी देयर इज नो प्रॉब्लम। तो जब आप कहते हो बिटवीन ही एंड शी देयर इज नो प्रॉब्लम, तो बिटवीन एक्चुअल में क्या है दोस्त? प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद में जो भी प्रोनाउन आएगा वो कैसा आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो बिटवीन ही एंड शी नहीं होगा, आप बिटवीन हिम एंड हर करेंगे। अब जैसे लेट देख लो, लेट आई एंड सी, तो यहां पर आप क्या करोगे? लेट हर एंड क्या होगा? लेट हर एंड मी करोगे। क्या लिखा हुआ है? लेट आई एंड शी। यहां पर होगा क्या? लेट हर एंड मी। अब कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, ऑब्जेक्टिव का तो आ गया भाई, ये भी साथ में देखना है ना कि 231 का केस चलेगा, ये भी तो देख लेना है ना बंधु। यहाँ गलती गलती थोड़ी मानी जा रही है, बस तो नॉर्मल केस है। देखो यही चीज़ें समझना है, कहीं भी एक से ज़्यादा सब अगर आपको पर्सन साथ में दिख गए तो सबसे पहले तो ये दिमाग में रखना है, इनको पानी पत्ता क्या पिलाएंगे, किसको शुगर है, किसको नहीं है, किसको बीपी है, वो सब बाद में देखेंगे। सबसे पहले सेंटेंस में कहीं भी अगर ये आए तो इनको, भाई अगर हमारे घर कोई मेहमान आता है तो ऐसा थोड़ी है खड़ा है अचानक मुँह पे चाय फेंक के मार दे लो, चाय लो, ये रसगुल्ला उठा फेंक दे लो, पहले इसको खाओ, बैठना बाद में। पहले हमारा काम क्या है? पहले है मेहमानों को बैठाना,
अब अगर देखें 3 लोग आ गए हैं या 2 लोग आ गए हैं अलग अलग हिसाब के, तो जाहिर सी बात है ना, पहले उनको बैठाने की व्यवस्था की जाएगी, उसके बाद चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। तो वही सेम चीज़ समझो, ये तो रूल लगेगा ही कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव आएगा, लेकिन भाई 2 3 1 का भी रखना है। हर 3 मी 1 सेकंड पर्सन आया, नहीं तो सेकंड किया नहीं गया। चलिए भाई देखते हैं। चलिए फिलहाल यहाँ पर ये समाप्त हुआ। ये का मतलब ये इतना वाला समाप्त हुआ। 2 3 वीडियो और पड़ेगी, प्रोनाउन का भी मामला समाप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से ऐसे समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत सारी डिटेल्स हैं, 1 2 बार देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा देखिए हम तो वहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए लोड ना लीजिएगा बिल्कुल भी। ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। थैंक यू।